औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारे बीए और एडी इंग्लिश वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लेक्चर हमने स्टार्ट किए हुए हैं। तो आज का लेक्चर भी उसी सिलसिले में है। आपकी जो हमारे स्टूडेंट्स हैं एडीए वाले उन्हीं का लेक्चर है आज का भी हमारा। तो इसको स्टूडेंट आपने गौर से ज़रा देखना है। और ये जो आज की पोएम है आपकी, इसकी समरी क्रिटिकल अप्रिसिएशन जो हम आपको करवा रहे हैं वो है ओड टू द वेस्ट विंड। ओड टू द वेस्ट विंड भी इंतहाई इंपॉर्टेंट पोएम्स है, बल्कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम है। इसके अंदर से रेफरेंस कॉन्टेस्ट भी आने का चांस है और इसकी समरी भी काफ़ी इंपॉर्टेंस है। तो स्टूडेंट आप ये देख लें सारी समरी, तो इंशाल्लाह फिर चलते हैं अब अपने लेक्चर की तरफ। शैले इज़ अ ग्रेट लिरिक्स पोएट। शुरू में आपने थोड़ा सा शायर के बारे में इंट्रोडक्शन देना होता है कि शैले एक अजीम लिरिक किस्म का पोएट है, यानी लिरिक से मुराद है इस्तारे लेकर किसी चीज़ को बयान करना। जैसे उसने ओड टू द वेस्ट विंड वाली पोएम को, जैसे हवा मतलब परेशानियाँ, मतलब उसने मिसाल दी है कि जब वेस्ट विंड चलती है तो इससे पत्ते जो झड़ जाते हैं सारे, और ख़ज़ां, इसमें उसने मैसेज भी दिया कि अगर ख़ज़ां का मौसम आता है तो पीछे बहार भी होती है। लिरिक्स का मतलब होता है इस्तारे इस्तेमाल करना, यानी इशारे इस्तेमाल करना। तो हिज पोएट्री इज़ फुल ऑफ ऑप्टिमिज्म इवन, उसकी जो शायरी है वो ऑप्टिमिज्म से भरी हुई है, यानी ख़ास किस्म की चीज़ें। मसलन डार्कनेस ऑफ द इवल, डार्कनेस कहते हैं तारीखियों को, ऑफ द इवल्स बुराइयों की, यानी बुराइयों की तारीखियाँ। हार्ट ब्रेक्स, हार्ट ब्रेक्स मतलब होता है, मतलब क्या कहते हैं कि हार्ट ब्रेक्स दिल तोड़ने वाली या दिल शिकनी चीज़ें। फेलियर्स नाकामियाँ, एंड फ्रस्ट्रेशन और मायूसियों से। उसकी जो शायरी है वो बुराइयों की तारीखी, दिल शिकनियों और नाकामियों और मायूसी को ज़ाहिर करती है। ओड टू द वेस्ट विंड, मगरबी हवा, इज़ अ रिमार्केबल पोएम, ये एक हैरान कुन नज़म है ऑफ द शैले, शैले की। द पोएट गिव्स माउथ टू हिज रिवोल्यूशनरी ज़ील्स, शायर अपनी इनकलाबी जो जज्बा है उसको एक मुंह देता है, यानी उसको कहता है, एंड होप्स और उम्मीद देता है, फॉर द रीजनरेशन ऑफ द मैनकाइंड, इंसानियत की दोबारा पैदाइश की। शायर जो है वो क्या करता है, शायर अपनी यानी क्या कहता है, अपनी इनकलाबी सोच, ही गिव्स माउथ टू द हिज रिवोल्यूशनरी ज़ील्स, वो इनकलाबी सोच को अपने को मुंह देता है, यानी उसको बयान करता है, एंड होप्स और उम्मीद देता है, फॉर द रीजनरेशन ऑफ द मैनकाइंड, इंसानियत की दोबारा पैदाइश, इंसानी के दोबारा पैदा होने की उम्मीद देता है। आगे स्टूडेंट्स यहाँ जो है इसका थोड़ा सा मतलब इंट्रोडक्शन आ गया, उसके बाद आगे देखें। ओड टू द वेस्ट विंड इज द मोस्ट इम्पैशन लिरिक्स बाय द शैले। ओड टू द वेस्ट विंड इज द मोस्ट इम्पैशन, यानी जो ओड टू द वेस्ट विंड नज़म है ये एक गैर जज्बाती है। इम्पैशन गैर जज्बाती लिरिक्स नज़म है बाय द शैले, शैले की तरफ से। तो इसमें वो कहता है द डेड लीव्स, यानी मुर्दा पत्तों का जो इशारा करता है, एंड वेंग्ड सीड्स, और जो बीज होते हैं, आर ड्राइवन बाय द विंड्स, हवा उन्हें क्या करती है, खींच लेती है, या हवा उन्हें बिखेर देती है। सो इट डिस्ट्रॉयर, ये तबाह करने वाली भी है वेस्ट विंड, एंड प्रिजर्वर, और महफूज करने वाली भी है। इट काज एंड क्रिएट्स क्लड्स, इसकी वजह से बादल भी पैदा होते हैं वेस्ट विंड की वजह से। नाउ द पोएट इज नो मोर एनर्जेटिक, अब शायर के अंदर वो पहले वाला जज्बा नहीं रहा। ही हैज़ बीन इंजर्ड, वो जख्मी हो गया है, बाय द थ्रोन ऑफ द लाइफ, जिंदगी के कांटों से, मतलब उसके कहने का मतलब है जिंदगी की मुश्किलात ने उसको घेर लिया है। ही विश टू बी ही वर द लीफ, वो चाहता है कि मैं पत्ता होता, क्लड्स कोई बादल होता, आर अ वेव्स, या कोई लहर उठा, टू इंजॉय द लाइफ, ताकि मैं जिंदगी से लुत्फ उठाता। जैसे स्टूडेंट उसके बाद आपने ये आगे मतलब इसके शेर का भी हवाला देना है, ठीक है। ओ लिफ्ट मी एज वेव, यानी वो हवा को मुखातिब कर कहता है कि मुझे भी हवा ऐसे उठा के ले जा जैसे तू लहरों को उठाती है, पत्तों को उठाती है, और क्लड्स बादलों को उठाती है। आई फेल अपॉन द थ्रोन्स ऑफ द लाइफ आई ब्लीड, कहता है जिंदगी के कांटों पे मैं गिर पड़ा हूँ और मैं जख्मी हो गया, यानी वो मायूस है शायर, जिंदगी की मुश्किलात ने उसे घेरा हुआ है, तो वो अपनी हवा को मदद के तौर पे पुकारता है। ही कॉल अपॉन द विंड्स, वो हवा को आवाज़ देता है टू हेल्प हिम, कि उसकी मदद करे, एज इट इज़ हेल्प,
जैसा कि मदद करती है वेव्स, लहरों की, लीफ, पत्तों की, एंड क्लड्स, और बादलों की। ही एक्सक्लेम दैट हिज कंडीशन, वो अपनी हालत बयान करते हुए कहता है कि इज़ पिटिएबल, वो बहुत ही काबिल रहम है। वो अपनी हालत के बारे में बताता है कि बहुत ही काबिल रहम है। ही फील्स, वो महसूस करता है, एस इफ ही इज द सराउंडेड, कि वो घिरा जा चुका है, बाय द ऑल द पेन्स, सारी मुश्किलात, ऑफ द लाइफ, जिंदगी की, विच प्रे अपॉन हिज ब्लड, जो कि उसके खून के अंदर शामिल हो गई है। शायर ये समझता है कि वो ज़िंदगी की मुश्किलात के अंदर घिर चुका है जो उसके खून में शामिल हो चुकी है। अच्छा जी, उसके बाद फिर आगे आपने ये शेर है इसके अंदर ऐड करना है, ये वाला भी। अ हैवी वेट ऑफ द आवर्स हैज चेंड हिम, वक्त के लंबे लंबे घंटों ने मुझे बांध लिया है, एंड बोव्ड, और मुझे झुका दिया है, वन लाइक थाई द टाइम लेस एंड स्विफ्ट एंड द प्राउड्स, कभी मैं भी, यानी हवा से मुखातब और कहता कि मैं भी तेरी तरह आज़ाद होता था और बड़ा मगरूर हुआ करता था, मुझे भी कोई काम परेशानी नहीं होती थी। अच्छा, उसके बाद इन द लास्ट स्टैंजा, आखिरी स्टैंजा के, देयर इज माइटी प्रोफेसी, शायर एक बहुत बड़ी प्रोफेसी यानी पेशन गोई करता है, ऑफ द होप, उम्मीद की, एंड अ फेथ, और इस अकीदे की, विच इज द मैसेज, जो कि पैगाम है, टू द मैन ऑफ द रीबर्थ, मैन ऑफ द रीबर्थ यानी मैन काइंड, या सॉरी वर्ड है मैन काइंड जी। अच्छा, टू मैसेज अ मैन काइंड ऑफ द रीबर्थ ऑफ द सोल, के जो है इंसान की पैदाइश, बल्कि ये मैन ही है जी, मैन काइंड नहीं है। अच्छा, मैन ऑफ द रीबर्थ ऑफ द सोल, के इंसान की रूह दोबारा पैदा होगी, इसकी मतलब वो क्या करता है, एक प्रोफेसी करता है शायर। अच्छा जी, डिस्पाइट, के बावजूद, इट इज़ बीइंग बी डिस्ट्रॉयर, इसके बावजूद कि ये जो मगरबी हवा ये तबाह भी करती है, द वेस्ट विंड अवेक, जो मगरबी हवा है वो जगाती है, द वर्ड्स, दुनिया को, द वर्ड्स, दुनिया को, एंड द बर्थ ऑफ ऑल द सीड्स, और तमाम जो बीज हैं उनके पैदा होने की वजह है, एंड रिवाइवल ऑफ द ह्यूमन स्पिरिट, और इंसान की रूह की दोबारा पैदाइश का सबब भी मगरबी हवाई है, हालांकि ये तबाही भी करती है। ही वांट्स द विंड्स टू स्कैटर, वो हवा से चाहता है कि फैला दे हिज थॉट, उसके ख्यालों को, एंड द वर्ड्स, और उसके अल्फाजों को, ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में, सो दैट द न्यू वर्ड्स में जनरेटेड, ताकि एक नई दुनिया पैदा हो सके। तो स्टूडेंट्स आगे देखें। सो थीम, बस जो एक थीम है, सो थीम ऑफ द पोएम्स, नज़म का जो आप एक मरकजी ख्याल है, कैन बी अंडरस्टूड, उसे समझ सकते हो, एट द 3 लेवल्स, उसके मतलब 3 सतहों पर आप इसे समझ सकते हो। नंबर 1 है फिजिकल, जिस्मानी, पर्सनल, ज़ाती, एंड यूनिवर्सल, और आलमगीर। एज फार एज यूनिवर्सल, जहाँ तक आलमगीरियत का ताल्लुक है, नोट इज द वर्ल्ड, कि ये दुनिया इज़ फुल, भरी हुई, ऑफ द माइजरीज, परेशानियों से, बट वी शुड नॉट लूज होप, लेकिन उम्मीद हमें नहीं छोड़नी चाहिए। जहाँ तक यानी यूनिवर्सल का ताल्लुक है वो ये है, यानी यूनिवर्सल जो मैसेज वो दिया जा रहा है कि दुनिया परेशानियों से भरी हुई है, मगर हमें क्या है, उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। जैसे विंटर इज ऑलवेज फॉलोड बाय द स्प्रिंग, जैसा कि खज़ां आती है तो उसके पीछे बहार भी आती है। ट्रबल्स आर फॉलोड बाय जॉयज, अगर मुश्किलात आती हैं तो पीछे खुशियाँ भी आती हैं। तो नीचे फिर आपने शेर ऐड करना है, द ट्रम्प्ट ऑफ द प्रोफेसी, कि हवा एक पेशन गोई देती है, ए द विंटर कम स्प्रिंग बिहाइंड, अगर खज़ां आती है तो पीछे बहार भी होती है। अच्छा, ओर टू द वेस्ट विंड शोज शैले, अब यहाँ जो आपकी पोएम है वो तो ख़त्म हो चुकी है, उसके बाद एंड में थोड़ा सा आपने अपनी तरफ से कुछ लाइनें लिखनी है जिससे मतलब आपकी समरी में कोई मिस्टेक ना हो। ओर टू द वेस्ट विंड, जो मगरबी हवा, शोज, ये जो नज़म है, शैले रिवोल्यूशनरी, शैले की इनकलाबी झील, जज्बे को ज़ाहिर करती है। इट इज़ द मास्टर पीस, ये एक शाहकार है यानी खूबसूरत नज़म है, ऑफ द लैरिक आर्ट, लैरिक आर्ट की, यानी जिसके अंदर इस्तारे इस्तेमाल किए जाते हैं। उसके बाद द स्वीप एंड द फ्लो, उतार और चढ़ाव, ऑफ द वर्सेस, इसके अशार का, इन दिस पोएम, इस नज़म के, इज सिमिलर, वो बिल्कुल इसी तरह रश ऑफ द वेस्ट विंड, जिस तरह यानी हवा तेज़ चलती है, यानी जिस तरह मगरबी हवा ऊपर नीचे होती है, कभी उसकी स्पीड कम होती है, इस तरह जो उसकी अशार हैं वो भी ऊपर नीचे होते हैं।
ऑल द स्माइल्स, सारे इशारे एंड सिंबल्स और अलामतें यूज इन द पोएम, जो इस नज़म के अंदर इस्तेमाल की गई हैं, रिलेट्स द फोर्स ऑफ द वेस्ट विंड, उनसे मगरबी हवा की ताकत का क्या होता है, इजहार होता है। यानी जितने भी इशारे और अलामात इस नज़म के अंदर इस्तेमाल की गई हैं ना, उससे जो हमारी मगरबी हवा है उसकी ताकत का इजहार होता है। इन इट्स स्ट्रक्चर, इसकी जो साख्त है, स्ट्रक्चर है, ढांचा इसका, एंड इमेजरी इट शोज, और जो इसकी तखय्युल है उससे ट्रियुलरिज्म, यानी हकीकत में इस तारे समझ आते हैं, विच इज़ अबोर्डेंस, जो कि बहुत ज़्यादा कसरत से पाया जाता है इन द शैले पोट्री, शैले की शायरी के अंदर। यानी इस नज़म के अंदर जो इशारे, इमेजरी, स्माइल्स और सैम्बल इस्तेमाल की गई हैं वो बिल्कुल वाज़ेह तौर पे नज़र आती हैं, क्योंकि शायले की जो शायरी है वो इसी का ज़्यादातर इजहार होता है। स्टूडेंट, आज की ये पोएम थी, इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में अगली पोएम आपकी होगी। तो आज के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।